नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और उपाय जानना चाहते हैं, अपनी ग्रह दशाओं की स्थिति परिस्थिति और उनके उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अपनी जन्म कुंडली पढ़ने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हाउसेस के बारे में। मतलब एक जन्म कुंडली के 12 पार्ट होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल होता है सभी की कुंडली में, चाहे किसी भी जातक की कुंडली हो, ये फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल होता है यही फर्स्ट हाउस होता है। मैंने रोमन में इन हाउसेस के नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस होता है, इसके बगल वाला सेकंड हाउस होता है, फिर इसके बाद थर्ड हाउस होता है, उसके बाद फोर्थ हाउस होता है। ये मैंने रोमन में जो नंबर लिखे हैं ये हाउसेस के नंबर हैं। इनको हाउस, घर या भाव भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर कोई नंबर लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे किसी की कुंडली में लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर मतलब कि पहले नंबर की राशि इस पहले हाउस में है उस व्यक्ति के। अगर 1 की जगह यहाँ पर 3 लिखा हो तो मतलब पहले हाउस में या पहले भाव में उस व्यक्ति के तीसरे नंबर की राशि पड़ी है। अगर यहाँ पर 6 लिखा हो या 9 लिखा हो, इनमें से जो भी गणित के नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे, मैथ के जो ये न्यूमरल्स लिखे जाएंगे, अगर इनमें से कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपके फर्स्ट हाउस में उस नंबर की राशि है, ठीक है। ये भी पहले बता दिया था, आपको फिर से बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। हमेशा फर्स्ट हाउस यही रहेगा चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। और उसके बाद सेकंड हाउस यही रहेगा, फिर थर्ड हाउस आएगा, फिर फोर्थ हाउस आएगा। आप ये रोमन नंबर्स देख सकते हैं कि इन नंबर्स से ये हाउसेस, ये भाव रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस को कहते हैं लग्न। लग्न होता है आपका शरीर। ये हाउसेस आपकी जीवन की कौन कौन सी एस्पेक्ट को बताते हैं, किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वही आज मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है ताकि आपको जन्म कुंडली पढ़नी और समझ में आए। तो पहला जो हाउस होता है फर्स्ट हाउस, उसे कहते हैं लग्न या असेंडेंट। तो लग्न क्या होता है? लग्न होता है आपका शरीर, आपका रूप रंग कैसा है, आपकी शरीर की बनावट कैसी है, आपका शरीर मजबूत है या कमज़ोर है, आपका स्वभाव नेचर कैसा है, आपका जो स्वास्थ्य है, मतलब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी रहेगी, आप जल्दी बीमार तो नहीं पड़ जाते हैं, या फिर अगर बीमार पड़ जाएं तो ठीक कैसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी समाज में या घर परिवार में, आपका व्यक्तित्व, ये बात हो ही गई थी। आपकी दादी और आपके नाना, इन लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। अब हर हाउस जो है वो आपके खुद के बारे में तो बताता ही है, पर आपसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में बताता है। उसके साथ ही आपके जो शरीर के पार्ट हैं उनके बारे में भी बताता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस सिर को और आपके मस्तक को रिप्रेजेंट करता है। सिर मतलब कि आपका माथा और उसके अंदर जो ब्रेन है वो सब, और मस्तक होता है कि सर की जो आकृति है वो कैसी रहेगी, चौड़ा है या छोटा है, लंबा है, किस तरीके से है, मजबूत है या उभरा हुआ है, वो सब आपके सिर के बारे में, मस्तक के बारे में आपका लग्न हाउस देख के, लग्न हाउस में कौन सी राशि पड़ी है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हम आपके इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप खुद इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। वो आगे आपको ग्रहों के नेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा, तो आपको समझने में और खुद अपनी जन्म कुंडली को पढ़ने में आसानी होगी। तो अब सिर और माथे से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी भी है तो वो भी ज्योतिष में पता चल जाती है। तो आप फर्स्ट हाउस को देख के आप सिर और माथे से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियां या जो समस्याएं होने वाली हैं उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। आपका शारीरिक बल कितना है, कितनी आप मेहनत कर पाते हैं, वो भी इससे पता चलता है। और साथ में आपका जो जीवन साथी है, जो भी स्पाउस है, उसका व्यवसाय क्या होगा, उसका क्या काम धंधा होगा, वो भी फर्स्ट हाउस से पता चल सकता है। फर्स्ट हाउस होते हैं आप खुद, तो आपके खुद के बारे में भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और साथ में ये 2-3 रिलेशंस हैं, इनके बारे में भी आपको कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। और आपके शरीर के ये जो पार्ट हैं इनके बारे में भी, कि किस तरह के हैं, कैसी आकृति है, कैसा रंग रूप है, और इससे रिलेटेड आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी तो नहीं है या हो तो नहीं सकती है ना। ग्रहों के ट्रांजिट पे डिपेंड करता है वो, ये सब भी पता चलता है। तो यहाँ से जीवन साथी का व्यवसाय क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये हैं आप खुद, और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो घर होता है, ये घर होता है जीवन साथी का घर, लिखा हुआ है यहाँ पे जीवन साथी का घर। तो
अब आपके बारे में यहाँ से पता चल गया और आपके जीवन साथी के बारे में यहाँ से पता चला, ठीक है। और साथ में यहाँ इस पे भी लिखा हुआ है व्यापार, तो आपका व्यापार क्या है वो आपके ऑपोजिट वाले घर से पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे ये घर है जीवन साथी का घर, 7th हाउस, तो जीवन साथी का व्यापार या व्यवसाय क्या है वो इस हाउस से पता चलेगा, ठीक है। ऑपोजिट से पता चलता है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे हाउस की तरफ। दूसरे हाउस को जनरली कहते हैं धन भाव या कुटुंब भाव, ठीक है। इससे मोटे तौर पे आपके धन के बारे में पता चलता है और आपके कुटुंब, आपका खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आप परिवार के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, क्या क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे, आप धन किस तरह से बचाएंगे या फिर अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, आपके पास धन संपदा कितनी होगी, धन संपत्ति कितनी होगी, और आपका संचित धन जो सेविंग्स होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। इस सब का इससे पता चलता है। और आपकी वाणी, आपकी आवाज़ कैसी होगी और आपके बातचीत का तरीका कैसे होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगी, वो भी सेकंड हाउस से पता चलता है। परिवार बता ही दिया था, आपका परिवार कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, और परिवार के साथ आपके संबंध कैसे होंगे और आप परिवार के साथ किस तरह से रहेंगे, वो सब भी यहाँ से पता चलता है। आपकी विद्या, आपकी नॉलेज कितनी है वो भी सेकंड हाउस से पता चलता है। आपका खाने पीने की आदतें कैसी हैं, आपको क्या खाना अच्छा लगता है और किस किस खाने की वजह से आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है वो भी इससे पता चलता है। आपकी भक्ति कैसी है, मतलब आप किस तरह से आप धर्म को मानते हैं, समझते हैं और किस तरह से अपना भक्ति भाव दिखाते हैं, वो सब यहाँ से पता चलता है। संचित धन अभी बताया था, जो भी सेविंग्स है आपकी वो किस तरह से होंगे, कैसे होंगी, वो पता चलता है। और आपकी नाक के बारे में पता चलता है। शरीर के अंग भी होते हैं ना इन हाउसेज में, अभी हमने बताया था कि तो द्वितीय भाव जो होता है धन भाव, उससे आपकी नाक के बारे में पता चलेगा। आपका जो दायां कान है, दायां मतलब राइट साइड का जो ईयर है और राइट साइड की जो आँख है, इनके बारे में और इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, वो सब भी आपको यहाँ से पता चलेगा। और आपकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, वो भी यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि इसको मारक स्थान भी कहते हैं, ठीक है। मुख्य तौर पे तो इसे धन और कुटुंब देखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और मुख्य तौर पे तो इन्हीं बातों का पता चलता है, साथ में इन सारी बातों का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को कहते हैं पराक्रम स्थान, पराक्रम भाव। तो आपका पराक्रम कितना है, आपके अंदर जोश कितना है, आप कितना किसी स्थिति से जूझ पाते हैं, कितना किसी चीज़ में विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को कितना झोंक पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं, वो इससे पता चलता है। साथ में इसी हाउस से पता चलता है कि आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, कितने होंगे और उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ठीक है। और आपका धैर्य कि आप कितना धीरज रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, पेशेंस लेवल आपका कैसा है, वो भी इससे पता चलेगा। आपके दोस्त कैसे हैं, दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, दोस्तों से आपको कोई फ़ायदा मिल पाता है कि नहीं, वो भी यहाँ से पता चलेगा। आपके नौकर चाकर कितने हैं, होंगे कि नहीं होंगे, ये सब पता चलेगा। छोटी मोटी जो यात्राएं हैं, ट्रैवल है, वो सब यहाँ से पता चलेगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, अब गुप्त शत्रु कैसे, जब मित्रों के बारे में पता चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो आपके नज़दीक रह रहे हैं, जो मित्र बन के रह रहे हैं या जिनको आप मित्र समझ रहे हैं, लेकिन वो आपके शत्रु हैं, अंदर से आपके लिए शत्रु भाव रखते हैं, तो वो आपके गुप्त शत्रु हो गए। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे मित्र और गुप्त शत्रु एक साथ लिखे हुए हैं, क्योंकि जो आपके नज़दीक का होता है उसी के बारे में आप अगर जान ना पाएँ, उससे आप अपनी चीज़ें साझा कर दें, अपनी बातें शेयर कर दें, तो वो तो अंदर ही अंदर से शायद आपको ख़राब भी कर दे, तो वो आपका गुप्त शत्रु हुआ, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपका शत्रु है या क्या है, ठीक है। और आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता है, किस किस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन लेवल आपका क्या है, वो सब भी इससे पता चलता है। आपको कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, दमा की बीमारी, खांसी की बीमारी या सांस का रोग आपको हो सकता है कि नहीं होगा या नहीं, वो थर्ड हाउस की स्थिति देखने से पता चलेगा कि थर्ड हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है और उस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उनके कॉम्बिनेशन से, और किसकी महादशा या गोचर में अभी कौन सा ग्रह कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, थर्ड हाउस पे वो किस तरह से अफेक्ट डाल रहा है, उन सारी चीज़ों से आपके इन बीमारियों के बारे में भी पता चल सकता है, ठीक है। थर्ड हाउस हो गया। थर्ड हाउस के बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस को कहते हैं सुख स्थान, सुख का स्थान भी कहते हैं और माता का स्थान भी कहते हैं, कि आपके जीवन में सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, आपके पास लग्जरीज कितनी होंगी, फैसिलिटीज़ कितनी होंगी, आपकी माता का सुख आपको कैसे मिलेगा, और मातृभूमि मतलब कि जो आपकी कंट्री है, जो आपका लैंड है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे आप रह पाएंगे कि नहीं सुख शांति से, वहाँ का सुख आपको कितना मिलेगा। कभी कभी होता है ना, बहुत लोगों को अपना जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि छोड़ के भी कहीं और जाना पड़ जाता है, विदेश सेटल हो जाना पड़ता है,
मजबूरी में वो भी, क्योंकि उनको अपने घर में रहने का, अपनी मातृभूमि में रहने का सुख ही नहीं है। तो वो है कि नहीं, वो आपको इस सुख स्थान से पता चलेगा। आपके पास ज़मीन होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, वो सब, और आपके पास खुद का मकान होगा कि नहीं होगा, या किराए के मकान में रहेंगे, आपके पास व्हीकल्स कितने होंगे, कैसे होंगे, और आएंगे कि नहीं आएंगे, और कब आप खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, वो सब भी इनसे पता चलता है। आपके पास पशु कितने होंगे। अब ये वैदिक एरा में ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती थी, इसलिए आपके पास किसी भी तरह का अगर पेट भी है, या फिर आजकल तो पेट रखने का ही चलन है, वरना पहले ये होता था कि गायें भैंसे भी रखते थे, या भी और भी चीज़ें रखते थे। तो उन सब के बारे में भी इससे पता चलता है। आपका गुप्त धन कितना है। देखो, संचित धन तो ठीक है कि आपको दिख रहा है कि हाँ, आपने सोच समझ के या फिर उसको किसी तरह रोज़ रोज़ सेव किया है, या मंथली सेव किया है, वीकली सेव किया है, जो भी है, तो वो तो संचित धन हो गया, वो सेविंग्स हो गई। लेकिन आपका कहीं से गुप्त धन आपको मिला है, या कोई पैतृक धन आपको मिला है, मिलेगा कि नहीं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपके पास, आपके घर में, आपके रहने की जगह पे आपके पास लग्जरीज कितनी होंगी, फैसिलिटीज़ कितनी होंगी, वो भी इस स्थान से पता चलेगा। और अगर होंगी तो आप उसका सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो भी इससे पता चलेगा। आपके जीवन में शांति रहेगी कि नहीं, और आपको जनता का साथ मिलेगा कि नहीं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या जो पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से एक्टिव होते हैं, उनके लिए भी ये जो जनता का साथ उनको मिल रहा है कि नहीं, वो इस हाउस से पता चलता है, 4th हाउस से, कि पब्लिक उनको कितना सपोर्ट कर पा रही है, कितने उन्हें वोट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, क्या सिचुएशन है, वो इससे पता चलेगा। और माता के साथ साथ आपको अपने ससुर के बारे में भी यहाँ से पता चलता है कि आपके ससुर कैसे होंगे, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे। और आपकी नानी के बारे में भी पता चलता है, और आपके पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, पेट और लीवर से संबंधित, उसके बारे में भी आपको इससे पता चलता है। और आपको कैंसर कभी हो सकता है कि नहीं, वो भी इस वाले हाउस से मुख्य तौर पे पता चलता है। अब आ जाते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस को मेनली संतान भाव कहते हैं, ठीक है। संतान और विद्या दोनों का भाव कहते हैं। अब विद्या यहाँ से भी पता चलती है, लेकिन यहाँ से भी पता चलता है कि आपकी एजुकेशन हुई है कि नहीं हुई है। मतलब आपको हायर एजुकेशन आपकी हुई है कि नहीं हुई है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाई या नहीं हो पाई, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाई ना या नहीं हो पाई। ये विद्या से ये भी मतलब है कि आपको किस किस सब्जेक्ट का ज्ञान है, ठीक है, या आपके अंदर कौन से स्किल्स या टैलेंट्स हैं। उसके अलावा आपकी जो जैसे स्कूली शिक्षा होती है, या जो कॉलेज की शिक्षा होती है, वो किस स्तर की हुई है, उस सारी विद्या के बारे में आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, इजीली मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है, वो सब इस हाउस से देखने में पता चलेगा। और संतान के बारे में पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो इस हाउस से देख के हम पता लगा सकते हैं। और आपको अचानक से मिलने वाला धन, कभी कभी होता है ना, किसी को अचानक से मिल जाता है, तो अचानक से कैसे कैसे मिलता है, लॉटरी से मिल सकता है, आपको सट्टे बाजार से मिल सकता है, शेयर मार्केट से अचानक से धन मिल सकता है। वो सारी चीज़ें भी 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी बुद्धि कैसी है। देखो, विद्या और बुद्धि में फ़र्क होता है। विद्या तो ये है कि हाँ, हमने किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा तो हमें उस चीज़ की नॉलेज हो गई। अब बुद्धि ये होती है कि हम उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उससे फ़ायदा ले पाते हैं, कितना सही वक्त पे सही आंसर्स ढूंढ पाते हैं, वो होती है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि या तार्किक क्षमता, चालाकी, वो सब इसमें आते हैं। और आपका प्रेम कैसा होगा, आपका प्रेम विवाह हो पाएगा कि नहीं, है ना। आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपके कितने टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और किस टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो भी इससे पता चलेगा। ऑपोजिट जेंडर के साथ मेनली वो यहाँ से पता चलेगा। आपकी यश अपयश आपको होगा कि नहीं। यश मतलब कि इज्जत मिलना, नेम फेम मिलना, और अपयश मतलब कि बदनामी होना, वो भी इससे पता चल सकता है। आपकी प्रतिष्ठा बदनामी, देखिए फिर से वही आ गया। और आपके इष्ट देवता क्या हैं, मतलब आपको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, आपके इष्ट वो हैं, वो इस हाउस से पता चलेगा। इस हाउस में जो राशि बैठी होगी और जो ग्रह बैठे होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से आपके इष्ट देवता का पता चलेगा। और ये है पिछले जन्म का धर्म, पूर्व जन्म में आपका धर्म कैसा था, आपका धर्म से संबंध कैसा था, आप धर्म को कितना मानते थे, किस तरह से लेते थे, वो भी इस हाउस से पता चलता है। और पुरुषों की कुंडली में नहीं, लेकिन स्त्रियों की कुंडली में, जो औरतों की कुंडली होती है, उनमें स्त्रियों का लीवर और स्त्रियों का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर उससे उसका सिचुएशन कैसी है, वो 5th हाउस से पता चलता है, ठीक है। पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए खास तौर पे स्त्रियों का लीवर और स्त्रियों का गर्भाशय 5th हाउस से देखा जाता है, उनके 5th हाउस से, उनकी कुंडली के 5th हाउस से, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस को कहते हैं रोग, रिपु और ऋण का भाव।
रोग मतलब बीमारियाँ आपको हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, कब कब हो सकती हैं। रिपु मतलब दुश्मन, आपके दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे, आपके दुश्मनों से लड़ना झगड़ना तो नहीं पड़ जाएगा, किसी दुश्मनों की प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे, है ना। और ऋण, आपको उधार लेना तो नहीं पड़ेगा, आप उधार लेंगे या देंगे, उधार लेंगे तो उसको चुका पाएंगे कि नहीं, और जो उधार देंगे वो वापस वसूल कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है। ठीक है। आपको चिंता कैसी बनी रहेगी, आपको किसी बात का डर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किस तरह की बीमारियां होंगी, क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो इससे पता चलता है। आपको बदनामी तो नहीं मिलेगी, है ना। कुछ लोग आपको बदनाम, आपके जो दुश्मन हो वो आपको बदनाम करने में ना लग जाएं, आपको और कोई नेम फेम को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो 6th हाउस से पता चलती है। आप अपने दुश्मनों से जीत पाएंगे या हार जाएंगे, जय पराजय, इस पर भी डिपेंड करता है। आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो या आप अगर किसी पर मुकदमा करें तो वो मुकदमा आप जीत पाएंगे कि नहीं, या फिर फंसे रह जाएंगे, ये सब भी 6th हाउस से पता चलता है। आपके साथ कोई चोरी चकारी का डर तो नहीं है, या फिर आपको चोरी चकारी की आदत तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी 6th हाउस से पता चल जाती है। झगड़ा तो नहीं हो रहा किसी से, झगड़े हो रहे तो किस लेवल के हो रहे, वो सब आपके मामा, आपकी मौसी, वो भी इस हाउस से पता चलेंगे। आपको कोई घाव, चर्म रोग या फोड़े फुंसे जैसे कोई बीमारियां या और कोई बीमारियां तो नहीं है, वो मुख्य तौर पे मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम 6th हाउस से मेनली पता चलेंगी। अब आते हैं 7th हाउस पे, जो लग्न हाउस के एकदम ऑपोजिट होता है। लग्न क्या है, आप खुद, इसके एकदम ऑपोजिट होता है 7th हाउस, जो आपका स्पाउस का हाउस होता है। ठीक है, आपकी जस्ट ऑपोजिट आपका स्पाउस, और साथ में आपकी पार्टनरशिप्स, आपकी किस किस इंसान के साथ कैसी कैसी पार्टनरशिप्स होंगी। ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ये खाली लाइफ की पार्टनरशिप के बारे में नहीं है, मतलब आपके व्यापार से रिलेटेड भी अगर किसी से कोई पार्टनरशिप हो रही है तो वो भी इस हाउस से पता चलती है। आप व्यापार कर पाएंगे या नहीं, वो भी इस हाउस से पता चलता है। आप खुद का काम करेंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इस हाउस से पता चलता है। और ये 6th हाउस भी एक मुख्य चीज़ 6th हाउस में रह गई। 6th हाउस है नौकरी का स्थान, आप नौकरी करेंगे या नहीं, ये 6th हाउस से पता चलता है। और नौकरी कैसी होगी, सरकारी या प्राइवेट, वो भी 6th हाउस और 10th हाउस, इन दोनों को साथ में देखने पे ये बात पता चलती है। ठीक है। और ये जो 7th हाउस है, ये व्यापार के बारे में पता चलता है कि आपका खुद का कामकाज होगा, खुद का व्यापार होगा कि नहीं, वो 7th हाउस से पता चलता है। आपका विवाह कब होगा, किस इंसान से होगा, कैसे होगा, वो इससे पता चलता है। साझेदारी मतलब आपकी पार्टनरशिप्स कैसी कैसी रहेंगी, वो पता चलता है। आपके दाम्पत्य जीवन मतलब वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा, आपका खुद का चरित्र कैसा है ना, ये भी इससे पता चलता है। आपको सुख शांति मिल पाएगी कि नहीं, आपको अपने जीवन साथी का सुख मिलेगा कि नहीं, वो इससे पता चलेगा। आपकी पहली संतान 5th हाउस से पता चलती है, और दूसरी संतान 7th हाउस से पता चलती है कि दूसरे संतान से आपके संबंध कैसे रहेंगे। और ये भी मृत्यु का भाव है, क्योंकि ये है 8th हाउस जो आयु के बारे में बताता है। तो जो पिछला हाउस होता है वो अपने से पहले वाले हाउस की हानि का स्थान होता है। ठीक है। तो आयु की हानि क्या होगी, मृत्यु। ठीक है, आपकी आयु कब खत्म हो जाएगी, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी मृत्यु के बारे में बताता है काफ़ी हद तक। और ये नानी के बारे में और दादा के बारे में बताता है, आपकी नानी और आपके दादा से आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस को आयु का भाव कहते हैं। ये मुख्य तौर पे बताता है कि आपकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, ठीक, आप कितने सालों तक जी पाएंगे, और आपकी जनरली हेल्थ कैसी होगी, या हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए, या आपको कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए लाइफ में, चोट चपेट ना लग जाए, वो सब इससे पता चलेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा, कष्टमय रहेगा या इजी रहेगा, स्ट्रगल्स तो नहीं होंगे, वो सब भी इससे पता चलता है। इससे फिर बदनामी का पता चलता है। अब जीवन में स्ट्रगल्स के रीज़न ये भी तो हो सकते हैं कि आपको बदनामी हो रही हो, बदनामी की वजह से आपको कोई स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हो, तो वो भी इसमें पता चलता है। आपका पतन होगा कि नहीं, ठीक है, अगर आपको एक बार सक्सेस मिल गई, 2 बार मिल गई, तो फिर आप कहीं से फिर डाउनफॉल ना आ जाए लाइफ में, वो भी इससे पता चलेगा। इस हाउस से गुप्त चीज़ों का पता चलता है, जो हिडन है, ठीक है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो गुप्त अंग, शरीर के जो गुप्त अंग होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पता चलता है। और जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं, जो गुप्त ज्ञान होता है, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, या फिर जिनको समझने या जानने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, तो रिसर्च वर्क आपका होगा कि नहीं और कैसा रहेगा, वो भी इस हाउस से पता चलता है। आपका बीमा, वसीयत, क्योंकि ये सब भी आयु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंसान मरने से पहले या अपनी वसीयत करके जाता है, या फिर अपने जीवन के लिए खासकर लोग बीमा करते हैं, तो वो भी इससे पता चलता है। और आप अगर बीमा का काम कर सकते कि नहीं, अपनी खुद की बीमा कंपनी खोल सकते कि नहीं, वो भी आपकी 8th हाउस से पता चल सकता है। ठीक है। उसके बाद 9th हाउस आता है। 9th हाउस को कहते हैं भाग्य स्थान, और धर्म का स्थान भी कहते हैं।
इसके दो मुख्य चीज़ें हैं नाइन्थ हाउस में देखने के लिए, धर्म भी और भाग्य भी। धर्म से आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप धर्म को कितना मानते हैं, और आपका भाग्य आपके जीवन में आपका कैसा साथ देगा, भाग्य कितना % आपका काम करता है, वो भी नाइन्थ हाउस से पता चलता है। आप दान धर्म कितना करेंगे वो इससे पता चलता है। और आपके पिता का शरीर कितना मजबूत है, या पिता के शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, पिता के शरीर में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो भी नाइन्थ हाउस से पता चलेगा। आप तीर्थ यात्राएं करेंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, वो सब। आप सदाचारी हैं या व्याभिचारी हैं, मतलब अच्छे नेचर वाले हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं या फिर बुरे मार्ग पे चलते हैं, वो भी इससे पता चलेगा। आपके पौत्र कैसे होंगे, मतलब बच्चों के भी बच्चे, वो कैसे होंगे, आपकी भाभी बहनोई कितने होंगे, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, वो आप भक्ति करते हैं कि नहीं, आप कोई पुण्य काम करते हैं कि नहीं, पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, वो भी नाइन्थ हाउस से पता चलेगा। आपके सन्यासी होने के योग हैं कि नहीं, वो भी नाइन्थ हाउस देख के पता चलता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस से मुख्य तौर पे तो भाग्य दिखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में तो लोग भाग्य के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा कि नहीं। ठीक है, तो मुख्य तौर पे इसे भाग्य भाव कहते हैं। उसके बाद आ गया टेंथ हाउस। टेंथ हाउस से कर्म स्थान, कि आपके कर्म कैसे हैं, आपका करियर कैसा है, क्या किस प्रोफेशन में आप हैं, किस तरह का आपका करियर है, क्या नेचर है आपके करियर की, किस फील्ड में आप हैं, वो इससे पता चलता है। आप नौकरी करेंगे या खुद का काम करेंगे, वो भी इससे पता चलता है। आप पितृ प्रेम कैसा है आपका, आप पिता के प्रति आप कितने डेडिकेटेड हैं, पिता को आप कितना प्यार करते हैं, और पिता का प्रोफेशन क्या है, पिता के धन कमाने की स्थिति क्या है, वो भी इससे पता चलता है। और आपको कोई राज्य का दंड तो नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको किसी केस में कोई सज़ा ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, वो सब भी इससे पता चलता है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, कैसी है, आपको कोई मंत्री पद या और कोई ऊंचा पद तो नहीं मिलेगा, पॉलिटिक्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब भी टेंथ हाउस से पता चलता है। आपको किस किस चीज़ों का अधिकार मिल सकता है। अब तो मान प्रतिष्ठा भी इससे आपके कर्मों पे ही डिपेंड करेगी कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा होगा कि नहीं, इसलिए प्रतिष्ठा भी इससे भी देखी जाती है। ठीक है, आपकी सास कैसे होंगे, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे, आपके घुटने और पीठ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कैसे होंगे, मजबूत होंगे कि नहीं, वो भी टेंथ हाउस से पता चलता है। अब आ जाते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस होता है इनकम और प्रॉफिट का हाउस, आय और लाभ लिखा हुआ है, इसको आय और लाभ भाव कहते हैं। ठीक है, आपकी इनकम कैसे होगी, आपके इनकम सोर्सेस कितने होंगे और कैसे होंगे, और आपको हमेशा इनकम मिलती रहेगी या बीच बीच में इनकम रुक जाएगी, ये सब भी 11th हाउस से देख के पता कर सकते हैं। और फिर से लॉटरी से इनकम होगी कि नहीं, शेयर मार्केट, सट्टेबाजारी, इन सारी चीज़ों से इनकम होगी कि नहीं, अचानक से आपको इनकम हो पाएगी कि नहीं, अचानक से धन आएगा या अचानक से धन जाएगा, दोनों ही चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। आपको लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, वो इससे पता चलेगा। आप किसी हिंसा में इन्वॉल्व तो नहीं होंगे, आप खुद हिंसक हों या हिंसा में इन्वॉल्व हों, आप पे हिंसा हो, ये सारी चीज़ें भी 11th हाउस से पता चलती है। आपके शत्रु, अब शत्रु आपके ऊपर हिंसक हो पा रहे हैं या नहीं, ये सब आपसे पता चल इस 11th हाउस से पता चलेगा। ठीक है, आपका बड़ा भाई बहन कितने हैं, कैसे हैं, और उनसे आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वो भी इससे पता चलता है। आपके चाचा ताऊ जो लोग हैं, उनसे रिलेशनशिप कैसे रहेंगी, वो भी 11th हाउस से पता चलेगा। आपके बहू और आपके दामाद, उनके बारे में भी 11th हाउस से पता चलेगा। ठीक है, इन सारे हाउसेस से कोई ना कोई शरीर का अंग भी जुड़ा हुआ है। अब सारी चीज़ें लिख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं। अब जब बाद में बीमारियों के बारे में या अंगों के बारे में बात करेंगे, शरीर के अंगों के बारे में, तब हम डिटेल में एक बार उसको भी कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो मेन चीज़ें इनसे देखी जाती हैं इन हाउसेस से, वो हम आपको आज बता रहे हैं। तो 11th हाउस के बाद में अब लास्ट हाउस होता है 12th हाउस। तो 12th हाउस से पता चलता है कि आपके खर्चे कैसे होंगे, और आपको मोक्ष मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इस जीवन के अंत में। ठीक है, वो मुख्य तौर पे मोक्ष का पता 12th हाउस से चलता है। और आपके खर्चे कैसे होंगे, आपको हानि कैसी होगी, किस किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, किस किस तरह के खर्चे हो सकते हैं, कितना खर्च हो सकता है, वो सब आपके जीवन में अनिष्टकारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक, आपको प्रॉब्लम देने वाली चीज़ें कितनी हो सकती हैं, स्ट्रगल्स। फिर से वापस इसी 12th हाउस में आ गया। आपके कोर्ट कचहरी आपका आना जाना तो नहीं है, हॉस्पिटल में आपका आना जाना तो नहीं है, या इन चीज़ों में तो आपका खर्च नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी के चक्करों में या मुकदमों के चक्करों में, हॉस्पिटल के चक्कर में, वो सब भी 12th हाउस से पता चलता है। आपके गुप्त शत्रु क्या है, फिर से 12th हाउस से पता चलता है। ठीक है, अब आपको शयन सुख, मतलब बेड का सुख आपको कैसा मिलेगा, तो ये आपके शादी से रिलेटेड बात है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ आपका सुख कैसा होगा। ठीक है, आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी होगी, वो भी इससे पता चलेगा। ठीक है, और आपको अपमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी इससे पता चलेगा। और आपकी बाईं आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी आपको 12th हाउस से पता चलेगा।
अब सारे हाउसेस की कहानी आज हो गई कि किस किस हाउस से कौन कौन सी चीज़ें आज हमें पता चलती, वो आज हमने जान लिया, देख लिया मुख्य तौर पे। आगे और चर्चा होती रहेगी तो और भी चीज़ें इन हाउसेस के बारे में जानते रहेंगे। धन्यवाद।